कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कक्षा 9 का गणित का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको हमने अभी अभी शुरू किया है। शुरू के 5 प्रश्नों के हल हम आपको दे चुके हैं। प्रश्नावली 13.1 के अध्याय 13 से ही हमने इसको अध्याय 13 यानी अध्याय 13 चैप्टर 13 से ही हमने इसको शुरू किया है। 5 प्रश्नों के हल हम आपको दे चुके हैं। 6वें प्रश्न का हल हम आज देखेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो रोज़ाना आपको एक नई वीडियो नए सवाल के साथ में उसके हल के साथ में मिलती है। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ में। यहाँ आपको कक्षा 9 के गणित का संपूर्ण हल एक एक प्रश्न करके दिया जाएगा। बारीकी से समझाते हैं हम आपको। अगर कोई फिर भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पूरे कोर्स को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए आज हम प्रश्न संख्या 6 के हल को देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 6? पहले हम इसे पढ़ेंगे। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? यानी एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। एक छोटा पौधा घर के अंदर ही बनाया गया है। पौधा घर है, कांच का बना हुआ है, शीशे की पट्टियों का बना हुआ है, जिसमें चारों उसकी दीवारें और आधार यानी फर्श भी सम्मिलित है और ऊपर की छत, ऊपर की जो लेयर है वो सभी कांच की पट्टियों से बनी हुई हैं। तो अब इसमें क्या बताना है? और उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 30, 25 और 25। अब इसमें पहला प्रश्न तो ये है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? तो जैसा आपको पता है कि पौधा घर को बनाने के लिए जो शीशे यूज़ किए गए हैं, शीशे की पट्टियां जो यूज़ की हैं, उनका कुल क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा? जैसे ये एक पौधा घर बना हुआ है, ये एक पौधा घर बना हुआ है, ठीक है कि नहीं? इसकी सभी पट्टियों का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इसकी चारों दीवारों, छत और फर्श सबका हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का क्यों है, हमें कैसे पता लगी? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग हैं। अगर ये तीनों एक जैसी होती तो ये घन के आकार का होता। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लिख सकते हैं शीशे की पट्टियों घनाभाकार, शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। हम 6 के प्रश्न 6 के पहले को हल, फर्स्ट को हल कर रहे हैं। शीशे की पट्टियां यानी घनाभ के आकार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है? 2 लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है
चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, प्लस की जगह प्लस का निशान। चौड़ाई 25, ऊंचाई 25 प्लस ऊंचाई 25 और लंबाई 30। 25 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो 25 दिया 75, जीरो का जीरो 750। 25 का वर्ग अगर आपको याद हो तो 625 होता है, हम बता चुके हैं। प्लस 25 दिया 75, 750, 2 कितना होगा 0 5 0 5 5 7 और 5 12, 2 7 और एक हासिल का ये भी 7 हो गया, 7 और 7 14 और 7 21। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 750 और 750 1500, 1500 और 600 2125। कितना हो गया टोटल 4250। 2125 का अगर दोगुना करें तो 4250 हो जाएगा। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, घनावाकार पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो आंसर निकल के आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शीशे की प्रयुक्त सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकल के आया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? नंबर 2 क्या निकालना है हमें? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? सभी 12 किनारों के लिए, ठीक है, यानी 12 किनारे कौन से होंगे हम आपको बता दें। देखो, लंबाई वाली अगर हम बात करें तो एक लंबाई का किनारा ये है, एक लंबाई का किनारा ये है, एक लंबाई का किनारा ये है और एक लंबाई का किनारा ये है, यानी टोटल लंबाई के किनारे कितने हो गए? 1 2 3 और 4। यानी लंबाई के किनारों में प्रयुक्त टेप कितना होगा? 4 गुणा लंबाई प्लस, अब चौड़ाई के, लंबाई के 4 किनारे हैं, चौड़ाई के भी 4 किनारे होंगे और ऊंचाई के भी 4 किनारे होंगे। घन हो या घनाभ हो, हमेशा उसमें 12 किनारे होते हैं। 4 लंबाई के होते हैं, 4 चौड़ाई के होते हैं, 4 ऊंचाई के होते हैं, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो लंबाई के 4 हो गए। अब चौड़ाई के 4 कौन से होंगे? ये देखो, 1 चौड़ाई का, 2 चौड़ाई का, 3 चौड़ाई का और 4 चौड़ाई का, यानी 4 गुणा चौड़ाई प्लस ऐसे ही 4 ऊंचाई के होंगे, 1 2 3 और 4, 4 ही हो गए ऊंचाई के। ठीक है, इन्हें हल करते हैं। 4 गुणा लंबाई कितनी है? 30, 4 गुणा चौड़ाई कितनी है? 25 प्लस 4 गुणा ऊंचाई कितनी है? 25। ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120, 25 चौका 100 प्लस 25 चौका 100 बराबर 100 200 320, 320 सेंटीमीटर में है सभी, तो यहाँ भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। यानी सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? तो कितने टेप की? सभी 12 किनारों को टेप से जोड़ने के लिए 320 सेंटीमीटर
टेप की आवश्यकता है। और यही आपका आंसर है। आया समझ में? इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, प्रश्नावली 13.1 में कुल 8 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको घन और घनाव की बेसिक चीज़ों को समझना होगा। घन क्या है, घनाव क्या है, इसमें कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, घन किसे कहते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको इसके पूरे परिचय को जानना होगा। परिचय को जानने के लिए भी एक वीडियो है और हम आपके लिए दोबारा एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसके 8 प्रश्नों को हल करने के बाद में, उसके बाद में आपको अगले दिन जो वीडियो मिलेगा वो ये घन और घनाव के ऊपर ही होगा कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम जानेंगे। ये यहाँ इसके पहले और दूसरे दोनों को हल हम कर चुके हैं। कितना शीशा लगेगा, तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। कितना टेप लगेगा, 320 सेंटीमीटर टेप लगेगा। प्रश्न 6 का ये हल है पूरा। या आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। आप जितने भी लोग, आप और आपके साथ वाले या आपके परिवार में आपके क्लास वाले कक्षा 9 गणित के पूरे कोर्स को अगर एक एक करके करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर डेली एक प्रश्न के साथ में एक नया वीडियो आएगा, उसको देखें, जिससे आपका कोर्स समय से पहले पूरा होगा और आप गणित में एक अच्छे नंबर लाएंगे।